अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंटरनेट बिलिंग एंड कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आपको दोबारा से खुशामदीद है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत हैं। आज हम आपको बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में जो है ऐड पैकेजेस और कंपनीज़ वगैरह जो है वो कैसे हम ऐड करते हैं और कैसे जो है वो हमें प्रॉफिट यहाँ से नज़र आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, जैसे हमारे ये पैकेजेस हैं। हम इस पैकेजेस के अंदर आते हैं तो हमने यहाँ पे डिफरेंट्स कंपनीज़ बनाई हुई है। हम कंपनी कैसे बनाएंगे, मिसाल के तौर पर ऐड पैकेजेस में जाएंगे तो ये हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी आ रही हैं। कोई भी हम कंपनी चूज़ करेंगे और उसके पैकेज का नाम लिखेंगे और यहाँ उसकी कोई डिटेल होगी और उसकी परचेज़ प्राइस और सेल प्राइस करके सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे इस तरह के हमारे पास पैकेजेस बन जाएंगे। तो ये बेसिकली पैकेजेस से परचेज़ प्राइस जो कंपनी प्राइस होती हैं और सेल प्राइस जो आपके जो है वो कस्टमर के जो आपके स्टैंडर्ड रेट्स होते हैं वो है ये। बाकी जो है वो कस्टमर के फॉर्म के अंदर आप कस्टमाइज़ फ़ीस कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब जैसे यूज़र मैनेजमेंट में आते हैं तो हम कोई भी फॉर्म ऐड करते हैं। सपोज़ करें जैसे हम ऐड करते हैं तो हम नॉर्मली पैनल की आईडी और पासवर्ड अगर मर्ज़ी देना है, नाम वगैरह दे के, तो यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद जो है वो हम यहाँ पे जो है वो पैकेज प्रोवाइडर यानी कंपनी लेते हैं। सपोज़ करो हम जो साइबरनेट ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास पैकेज जैसे 5 MB है, 10 MB है, जो हमने पीछे बनाए हुए हैं। तो हम जैसे 10 MB करेंगे तो हमने वहाँ पे सेल प्राइस 1200 रखी हुई है, तो माना खुद ही 1200 रुपये आ जाएगी। अगर हमने 12 MB लेना है तो इसकी 1300 रुपये रखी हुई है। 20 MB लेना है तो उसकी 1700 रुपये रखी हुई है। ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही टाइप होके आ जाएगा, चाहे आप नया यूज़र ऐड करें चाहे अपने पुराने कस्टमर का जो है वो पैकेज चेंज करें। तो ये ध्यान में रखिएगा, जैसे ही आप पैकेजेस या कंपनीज चेंज करेंगे तो आपके जो है वो प्राइस जो पीछे से सेट होंगे वही इसके अंदर आ जाएंगे। हाँ, अगर आपके जो है पैकेजेस के से कस्टमाइज अमाउंट आप किसी से चार्ज करते हैं तो फिर आपको हाथ से टाइप करनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली इसका ख्याल करना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड रेट आपने सेल प्राइस में रखेंगे वो खुद ही यहाँ टाइप होके आ जाएंगे। अगर किसी से कस्टम फ़ीस लेनी है, मीन्स ये कि अगर आपके 15 MB का पैकेज 1400 रुपये में, लेकिन आप किसी से 1500 चार्ज कर रहे हैं, किसी से आप 1000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, किसी से आप फ्री हैं, तो वो आप चार्ज कर सकते हैं। तो इसी तरह आपकी जो है वो मंथली फ़ीस पे आपका जो इफ़ेक्ट सिर्फ माहाना फ़ीस पे यहीं पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी इस तरह की है। तो इससे इफ़ेक्ट क्या होगा, हमारे पास डैशबोर्ड में हमारे पास जो है वो रिपोर्ट में आ जाएगा कि डैशबोर्ड पे जो है हमारे ये टोटल समरीज जो है मैं यहाँ पे ये पैकेजेस से देखें, एक्टिव, करंट प्रॉफिट एंड जो है वो लॉस यहाँ पे बता देगा कि भाई ये ABC कंपनी के हमारे पास ये 4 पैकेजेस हैं। एक्टिव यूज़र जो है हमारे पास 3, 4, 45 और 10 हैं। ये जो है वो टोटल परचेज़ प्राइस है जो हमने कंपनी की मेंशन की होगी, जो हमने कंपनी से परचेज़ करी है। और ये टोटल सेल प्राइस वो है जो कस्टमर की फ़ीस है, न कि वो फ़ीस है जो आपने से पैकेजेस के अंदर सेल प्राइस लिखे थे। बल्कि ये सेल प्राइस वो है जो 3 कस्टमर जो आपके एक्टिव हैं उनकी मंथली फ़ीस जो है वो 3700 बनती है। और ये 2550 वो लोग हैं जो आपके पैकेजेस आपको कॉस्ट पड़ती है। तो उसका प्रॉफिट 3 एक्टिव यूज़र्स का प्रॉफिट ये है। तो इसी तरह इस पैकेज का प्रॉफिट ये है, इस पैकेज का प्रॉफिट ये है। इसी तरह अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग पैकेज समरी आपको जो है यहाँ से जो है वो क्लियर कर देता है। तो मीन्स ये कि ये जो टोटल प्राइस परचेज़ की है कि अगर 41 जो है 2 MB के 41 एक्टिव कस्टमर हैं तो उनके परचेज़ प्राइस 14,350 है और 85,100 रुपये जो है वो सिर्फ मंथली फ़ीस जो है वो कैलकुलेट करेगी। यानी टोटल और मंथली को फिर हम जो है वो माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 70,000 रुपये जो है वो जो है हमारे पास प्रॉफिट शो करेगा परचेज़ और सेल के अंदर। ठीक है सर, तो यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता चल गया होगा। उम्मीद है कि आपको जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको जो है वो सॉफ्टवेयर चाहिए हो, सब्सक्राइब करना हो, फ्री हम जो है वो 2-3 दिन के लिए डेमो भी देते हैं। तो आप जो है वो व्हाट्सएप पे, कॉल पे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।